Welcome to Learn Accessible Things. We make tech easy and accessible, especially for the visually impaired. Subscribe and let's make tech work for you. हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम NVIDIA 25.1 के एक यूज़फुल फीचर के बारे में जानेंगे जो कि लोगों के बहुत काम में आएगा। ये दोनों भी सिचुएशन में काम में आएगा। मान लीजिए आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तभी भी, या फिर आप अगर किसी से हेल्प लेना चाहते हो तभी भी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिमोट एक्सेस, जिसके लिए हम एड ऑन यूज़ करते थे, रिमोट एड ऑन या फिर टेल रिमोट एड ऑन। तो इस तरह के जो एड ऑन यूज़ करते थे, लेकिन अभी वो जो फीचर है वो फाइनली NVIDIA में ही आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह इसको हम इनेबल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल NVIDIA का जो लेटेस्ट वर्जन है वो अपडेट कर लेना है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप NVIDIA को फ्रेश अनइंस्टॉल कर कर रीइंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर एक बार रीसेट कर कर भी देख सकते हैं। ठीक है। तो NVIDIA को इंस्टॉल कर लेने के बाद या फिर अपडेट कर लेने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है NVIDIA मेन्यू में। तो हम चलते हैं, इंसर्ट एंड प्रेस करेंगे। देन आपको प्रेफरेंसेस में जाना है, डाउन एरो करेंगे, एंटर करेंगे, सेटिंग्स पर एंटर करेंगे। यहाँ पर डाउन एरो करते हुए रिमोट एक्सेस फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप टैब प्रेस करेंगे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास जो है इनेबल नहीं होगा, तो इसको इनेबल करना है, स्पेस करेंगे, देन टैप करेंगे। देखिए कंफर्म बिफोर डिस्कनेक्टिंग, यानी कि जब कभी आप रिमोट एक्सेस डिस्कनेक्ट करें तो कंफर्मेशन मिले या नहीं, तो आप अपने हिसाब से चेक या नॉट चेक रख सकते हैं। ठीक है, टैप करेंगे। देखिए अब ये जो चेक बॉक्स है, ये आपको ये कहना का मतलब ये है कि NVIDIA जब कभी ऑटोमेटिक, जब मतलब कि आप NVIDIA रीस्टार्ट करोगे तो अ, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए रिमोट एक्सेस। अगर आप ये चाहते हो तो इसको आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको जो मैं आगे यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद जो स्टेप्स है इनेबल करने के, वो आगे जो बताऊंगा सेम, अगर इसको चेक कर देंगे तो वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो एक बार मैं टैब प्रेस करता हूँ और देखिए अभी मेरे पास नॉट चेक है तो ओके आ जाएगा। देखिए अब मैं शिफ्ट टैब करूंगा। देखिए NVIDIA ऑटोमेटिक स्टार्ट, मतलब NVIDIA जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये रिमोट सेशन जो है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए। इसका कहने का मतलब ये था। तो इसको मैं चेक करता हूँ तो देखिए कुछ एक्स्ट्रा जो है ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे, स्पेस करेंगे। देखिए अब टैप करेंगे। देखिए मोड, यानी कि यहाँ पर कौन सा मोड आपको चाहिए। अपने कंप्यूटर की एक्सेस आप किसी और को देना चाहते हो या किसी और के PC की एक्सेस आप लेना चाहते हो, तो यहाँ पर अप डाउन एरो से ये सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो PC है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो। ठीक है, तो टैप करेंगे सर्वर। यहाँ पर आप भी आपको यूज एग्जिस्टिंग ही रखना है, टैप करेंगे। होस्ट, यहाँ पर आपको nvidia-remote.com ये टाइप करना है। फर्स्ट टाइम आप जब इनेबल करने के बाद यहाँ आएंगे तो ये टाइप नहीं होगा, तो मैं एक बार स्पेलिंग सुनवा देता हूँ। NVDA, देखिए REMOTE, इतना टाइप करेंगे, देन .com। देखिए इतना टाइप कर देंगे और टैप करेंगे। देखिए की, जो भी आप की यहाँ पर रखना चाहते हैं, की भी टाइप नहीं होगी तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर की रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगेन मैं यहाँ पर बता दूँ, ऑटोमेटिक जब NVIDIA स्टार्ट हो तो रिमोट सेशन जो है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए तो ही आपको ये सेटिंग करनी है। अदरवाइज उस चेक बॉक्स को नॉट चेक ही रखना है और ओके पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप की टाइप कर लेंगे और टैप करेंगे, ओके बटन पर एंटर कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए
मैं ओके पर एंटर कर दूंगा। OK button. अब यहाँ पर ये जो है सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है इनेबल करने का। ठीक है, अगर मैं वहाँ पर जो है वो उस चेकबॉक्स को नॉट चेक रख देता तो आगे का जो है ऑप्शंस मेरे पास अपीयर नहीं होते। ठीक है, तो अब हम अगेन हमें जाना है एनवीडिया मेन्यू में, क्योंकि हमने अभी इनेबल करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है और कंप्लीट किया है। अब हमें कनेक्ट करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है, तो हम चलेंगे एनवीडिया मेन्यू में। NVDA menu. देन हम चलेंगे टूल्स में, डाउन एरो करेंगे Preferences submenu K. अगेन, Tools submenu K. तो राइट एरो करेंगे, View log L. देन अप एरो करेंगे, Remote access submenu A. रिमोट एक्सेस सब मेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर राइट एरो करेंगे, Connect C. कनेक्ट। यहाँ पर हम जिस किसी को भी एक्सेस देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आपको जो है प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करना होगा। एक बार आप वहाँ से इनेबल कर देंगे और एक बार सेटिंग कर देंगे तो आपको बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से आकर आप जो है प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो कनेक्ट पर हम टैप करेंगे, सॉरी एंटर करेंगे हम। Connect to another computer dialog. No colon. Combo box allow this computer to be controlled. Left alt plus N. देखिए मोड, यहाँ पर दो हमें ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। Control that allow this computer to be controlled. देखिए अलाउ दिस कंप्यूटर टू बी कंट्रोल, यानी कि आप अपना अगर पीसी किसी को एक्सेस देना चाहते हैं पीसी का तो इस पर फोकस रखेंगे, अदरवाइज डाउन एरो करेंगे। Control that computer. अगर आप किसी और के पीसी को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप फोकस जो है इस पर रखेंगे। ठीक है, अब मैं कोई और पीसी का एक्सेस लेना चाहता हूं तो इसीलिए मैं इस पर फोकस रखूंगा, टैप करेंगे। Server colon. Combo box use existing. Left alt plus S. सर्वर इसको आपको यूज एग्जिस्टिंग ही रखना है, टैप करेंगे। Host colon. Combo box collapse. Edit alt plus H select comparative.com colon 6847. देखिए होस्ट यहाँ पर जो हमने वहाँ पर टाइप किया है था वो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं तो मैं एक बार एड्रेस वापस से सुनवा देता हूँ। Comparative.com colon 6847. N. देखिए NVDA, E. E. A. देन रिमोट REMOTE, R. E. N. O. T. E. देन डॉट कॉम। Dot. C. O. M. देखिए इतना वहाँ जितना हमने टाइप किया था उतना ही सेम है, लेकिन आगे देखेंगे हम Colon. कॉलन 6837. 6837। ये वैसे ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा, आप इतना ही एड्रेस टाइप कर दोगे तो भी ये आगे जो है वो टाइप होकर आ जाएगा। लेकिन अगर ना आए सपोज तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। टाइप करेंगे, Key colon. Edit alt plus K. Name. देखिए की, यहाँ पर आपको की टाइप करना है तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। 1. 2. 5. 2. मैंने की टाइप कर ली तो आप अपने हिसाब से टाइप कर ले, टाइप करेंगे। Generate key button alt plus key. जनरेट आप चाहे तो जनरेट भी कर सकते हैं, की टाइप करेंगे, OK button. ओके बटन इस पर हम एंटर कर देंगे। Zoom meeting window. Connected. देखिए अब हम कोई और पीसी की एक्सेस लेना चाहते हैं और इसके लिए हमने स्टेप्स जो है वो पूरे कर लिए। लेकिन अगर आप अपने पीसी की एक्सेस किसी को देना चाहते हैं तो तभी भी सेम ही आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। बस फर्क इतना है कि आपको ऑप्शन में वो सेलेक्ट रखना है, यानी कि आप अपना पीसी अगर किसी को देना चाहते हैं तो वो वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट रखना है। ठीक है, और बाकी के स्टेप्स वही है। लेकिन अगर आपने पहले किया है तो सामने वाले को पासवर्ड जो आपने की रखी है वो बोलेंगे, अदरवाइज अगर सामने वाले ने आपका जो पीसी का एक्सेस ले रहा है वो अगर पहले से उसने की जनरेट किया है तो उसको आपको की बताना होगा। ठीक है, बस इतना ही फर्क है, टाइम ज़्यादा ना जाए इसीलिए मैं वो स्टेप्स यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए दूसरे पीसी में मैं यही स्टेप्स फॉलो कर कर आपको फिर जो है मैं मिलता हूँ। ठीक है? Zoom. Zoom workplace window. Zoom meeting window. Zoom meeting coordinate. चलिए मैंने अपने दूसरे पीसी का जो है वो सेटअप पूरा कर लिया है हमारे पास। अब हमने जिस पीसी की एक्सेस ली है वो रेडी है यूज़ करने के लिए। तो अब हमें उस पर स्विच करने के लिए, जैसे कि आप रिमोट एड ऑन में F12 प्रेस करते थे तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है इंसर्ट ऑल्ट और टैब। ठीक है, तो हम प्रेस करते हैं। Colon. Book. देखिए कंट्रोलिंग रिमोट कंप्यूटर,
यानी कि हमने जिस पीसी की एक्सेस ली है उसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगेन मैं प्रेस करता हूँ Controlling, और एक बार मैं फिर प्रेस करता हूँ। controlling local computer. Controlling local computer. देखिए कंट्रोलिंग लोकल कंप्यूटर, यानी कि ये हमारा कंप्यूटर है। एक बार मैं डेस्कटॉप सुनवा देता हूँ। Desktop list. Zoom workplace 9 of 12. देखिए यहाँ पर मेरे पास 12 आइटम्स है। मैं रिमोट जो एक्सेस लिया है मैंने उस पर चलेंगे, Controlling local computer. देन डेस्कटॉप पर चलेंगे। Folder view list. Max app data 5 of 7. देखिए यहाँ पर 7 आइटम्स हैं। तो इस तरह से आप एक्सेस ले सकते हो। अब यहाँ पर कुछ जो शॉर्टकट्स है वो आपके पास ऑलरेडी है दो, लेकिन इसके अलावा आप अगर कोई फंक्शनैलिटीज़ जो है उसकी शॉर्टकट कीज असाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एनवीडिया मेन्यू में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाना है और से यहाँ पर इनपुट जेस्चर्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद। ओके, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद तो हम वो भी देखेंगे, लेकिन अब हमारे पास एक्सेस तो आ चुकी है। ठीक है, अब हम जैसे कि यहाँ पर एनवीडिया मेन्यू में चलते हैं। Controlling local computer. देखिए Controlling local computer. अब हमारे पास जो है एनवीडिया में चलेंगे हम, FPGA menu. देन टूल्स, Inbox L. देन ई। Disconnect key. देखिए डिस्कनेक्ट डाउन एरो करेंगे। Mute local available demo. म्यूट हम यहाँ से म्यूट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है जो हमने पीसी की एक्सेस ली है उसका यहाँ पर बता रहा है, इसीलिए। Send clipboard S. देखिए सेंड क्लिपबोर्ड, यहाँ से आप कुछ जो है वो कॉपी कर कर सेंड कर सकते हैं। Copy link L. कॉपी लिंक, आप यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं। Send control plus alt plus V unavailable D. ये अभी अनअवेलेबल आ रहा है तो आप एक बार आपके पास चेक करें, अगर आए तो मुझे भी बताइएगा। Disconnect key. देखिए इतने ही यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। चलिए हम कुछ टाइप कर लेते हैं। Remote नो access submenu. नोट पैड में चलते हैं। Inbox L. Remote access submenu E. Full submenu key. Folder view list. Amigo 6 of 7. Start N. O. Level 1 notepad comma sys mode. Untitled dash notepad text at A E. L L. O O. O. इसको मैं कॉपी कर लूँगा Hello select. और अब हम चलते हैं एनवीडिया मेन्यू में, FPGA menu. देन टूल्स में, Inbox L. देन रिमोट में। Disconnect key. अब मैं यहाँ पर डाउन एरो करूँगा। Mute mode available demo. Send clipboard S. देखिए सेंड क्लिपबोर्ड, मैंने जो क्लिपबोर्ड में कॉपी किया है देखते हैं एंटर कर कर। Clipboard received. Star untitled dash notepad. Clipboard send text and red multi-line selected demo. देखिए दूसरे जो कंप्यूटर में रिसीव हो चुका है। अब मैं मेरे जो है वो लोकल पर चलता हूँ कंप्यूटर पर। Controlling local computer. अब यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ, Start top button not pressed. Desktop list. Zoom. या फिर मुझे जो है मैंने जो वहाँ से सेंड किया था वो मिला या नहीं देखते हैं। यहाँ पर नोटपैड में चलेंगे पहले। Stop info. N. O. Notepad com. Note. React. My. Notepad. Untitled. अब कंट्रोल वी करूँगा मैं, तो देखें, Hello. देखिए मैंने वहाँ से जो सेंड किया था वो मिल चुका है। सो चलिए हम यहाँ पर और कुछ टाइप करते हैं। Hello. 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 O. N. Space. I. F. R. E. N. E. A. A. S. Red. S. I. H. O. E. E. O. U. Y. O. U. U. Stay hard. A. L. L. R. Stay up. A. R. E. R. Stay good. F. I. N. E. चलिए ये मैंने टाइप कर लिया, अब इसको सेलेक्ट ऑल कर कर कॉपी कर लेते हैं। Hello. And so below line selected text editor document. चलिए अब मैं अगेन एनवीडिया मेन्यू में चलूँगा, FPGA menu. देन डाउन एरो करते हुए टूल्स में चलेंगे, Weapons tool submenu key. राइट एरो करेंगे, Inbox L. ई प्रेस करेंगे रिमोट सब मेन्यू के लिए, Disconnect key. देन डाउन एरो। Mute. Go ahead. देखिए यहाँ पर एक चीज़ गौर करना आप, वहाँ पर जब हम दूसरे कंप्यूटर का एक्सेस जो हमने लिया था वहाँ पर जब थे हम, तो म्यूट जो है वो डिसेबल आ रहा था, बिकॉज वहाँ जिसका हमने एक्सेस लिया था हम उसी में थे, इसीलिए जो है हम म्यूट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम म्यूट कर सकते हैं क्योंकि हम लोकल कंप्यूटर पर हैं। ठीक है, डाउन एरो करेंगे, Send clipboard S. सेंड। तो यहाँ से आप उस कंप्यूटर में जो है वो सेंड करना चाहते हैं तो इस पर एंटर करेंगे। Copy link L.
कॉपी लिंक, आप लिंक कॉपी कर सकते हैं। Send control plus alt plus delete. देखिए सेंड, ये मेरे पास एक बार मैं एंटर करता हूँ Disconnect key send control plus alt plus delete. तो देखिए क्या होता है। Start hello friends loading all of dash note dash text editor document selected hello friends loading all of time unable to trigger control plus alt plus delete. देखिए ये मेरे पास वर्क नहीं कर रहा है, तो आप लोग एक बार आपके पास चेक कर बताएं क्या आपके पास स्टेटस बताएं। तो चलिए मैं अगेन वापस से चलता हूँ और देखते हैं हम यहाँ से सेंड होता है कि नहीं। NVDA menu. New model disconnect key. Mute remote send click on S. Click on send. Start hello friends loading all of time dash note dash click on receive text editor document select. देखिए सेंड भी हो चुका है और रिसीव भी हो चुका है। ठीक है, अब मैं म्यूट करना चाहूँ तो NVDA menu. Reference tool submit tool sub new model. Disconnect key mute remote end. Mute remote start hello friends loading. देखिए जो रिमोट एक्सेस है वो म्यूट हो चुका है। Note dash अब मैं वापस से रिज्यूम कर सकता हूँ, config keys. तो हम चलते हैं वहीं वापस। NVDA menu. New model disconnect key mute remote check down. देखिए ये चेक है, इस पर एंटर करेंगे, Desktop list Zoom workplace 9 of 10. ये जो है रिज्यूम हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है आप कुछ शॉर्टकट कीज जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे एनवीडिया मेन्यू में, NVDA menu. देन प्रेफरेंसेस में, References submenu settings S. देन यहाँ पर Speech to function input gestures N. इनपुट जेस्टर्स, इस पर हम जाएंगे। Input gestures dialog. एंटर किया हमने तो यहाँ पर डाउन एरो करते हुए Audio video background load browser option command double configuration document format emulated system with connects miscellaneous connects mouse connects my calculate object manager remote access connects 16 of 20. रिमोट एक्सेस, इस पर राइट एरो करेंगे। Expanded set items. अब यहाँ पर देखिए डाउन एरो करेंगे, Level 1 connects to remote computer connects 1 of 7. कनेक्ट, यहाँ पर आप इसके लिए जो भी शॉर्टकट की रखना चाहते हैं टैप करेंगे तो Add button alt plus A. ऐड, इस पर एंटर करेंगे और वही की प्रेस करेंगे जो आप रखना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर F12 रखता हूँ। Set to add button alt plus A. चलिए F12 ऐड पर पहले मैं एंटर करता हूँ। Available preview level 2 enter input gesture code 2 of 2. चलिए अब यहाँ पर मुझे वो की प्रेस करना होगा जो कि मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, Context menu. देखिए अब यहाँ पर आप किसके लिए रखना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। आप डाउन एरो से F12 left parent desktop keyboard right parent F. F12 left parent keyboard common all layouts right parent F. देखिए ऑल लेआउट्स, इस पर आपको रखते हुए एंटर करना है। Input gestures dialog. Preview F12 left parent keyboard common all layouts right parent 2 of 2 level 2. देखिए कनेक्ट के लिए ये की जो है असाइन हो चुकी है। F12 left parent keyboard common all layouts right F level 1 copies a link to the current remote access session to the keyboard 2 of 7. देखिए कॉपी लिंक अगर आप इसके लिए रखना चाहते हैं तो जो है प्रोसीजर वही है, टैप करेंगे, Add button alt plus A. ऐड बटन पर एंटर कर वो की प्रेस करेंगे और आगे वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। Preview option. देन डाउन एरो, Disconnects from the current remote access session 3 of 7 level 1. डिस्कनेक्ट, तो डिस्कनेक्ट के लिए आप जो चाहें वो रख सकते हैं। Mute or unmute the speech coming from the remote computer 4 of 7 level 1. इसके लिए भी आप रख सकते हैं म्यूट अनम्यूट के लिए। Send the contents of the keyboard to the remote computer 5 of 7 level 1. सेंड के लिए भी आप रख सकते हैं। Switches menu the keyboard controls the local remote computer connects 6 of 7 level 1. देखिए स्विच यानी कि लोकल या फिर रिमोट जो भी आपके है उस पर स्विच करने के लिए इंसर्ट ऑल टैब जो कि मैंने बताया है, यहाँ पर वही शॉर्टकट की है, बताएगा देखिए। Topics menu remote access is connected switches menu expanded. One item. Level 2 NVDA plus tab left parent keyboard common all layouts right parent 1 of 1. देखिए ऑल लेआउट्स पर है ये, तो राइट एरो कर देंगे इसको क्लोज। Level 1 switches menu the keyboard controls the local remote computer expanded 6 of 7. चलिए अब डाउन एरो करेंगे, Level 2 NVDA plus tab left parent keyboard common all layouts right parent 1 of 1. डाउन एरो, Level 1 topics menu remote access is connected left 7 of 7. देखिए कनेक्टेड है या नहीं, Expanded. One item. इसके लिए शॉर्टकट की देखिए। Level 2 NVDA plus R left parent keyboard common all layouts right parent 1 of 1. देखिए NVDA ऑल्ट आर, तो ये भी एक शॉर्टकट की है, आप अपने हिसाब से चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। देखिए Move button alt plus R. रिमूव कर सकते हैं, Set the factory defaults button alt plus D. रीसेट टू फैक्ट्री, ठीक है, OK button. ओके बटन, इस पर हम एंटर कर देंगे। Desktop list Zoom. चलिए एक बार हम इंसर्ट ऑल्ट आर प्रेस करते हैं और देखिए क्या होता है। Disconnected. Disconnected. देखिए डिस्कनेक्ट हो चुका है। Connect another computer dialog. No phone. Download box now. देखिए कनेक्ट या डिस्कनेक्ट आप इससे आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो भी आपको हमने बताया है ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं या फिर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है आपने तो वीडियो को लाइक करें, और जो कंटेंट आप लोग के पास आता है ये अपने तक रखना अच्छी बात नहीं है, राइट? तो दूसरे के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन पता लग सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। हैव ए ग्रेट डे। Desktop list.